बैक आफ्टर द ब्रेक। सुख की कहानी में एक बार फिर से खुशामदीद। और आज सुख की कहानी में हम आप लोगों को बता रहे हैं कि किस तरह से कुछ बहुत अच्छे मैच मेकर्स आपके बच्चों की जिंदगी बना देते हैं और किस तरह से कौन सी ऐसी आपको चकमा देके आपको पागल बना देते हैं, आपसे पैसे बटोर लेते हैं और आपके बच्चों का मुस्तकबिल भी अंधेरे में डबो देते हैं। तो खैर इस वक्त क्योंकि आज हम कोशिश करें कि हमारे शो से अच्छी पॉजिटिव चीजें ही जाएं, हम नेगेटिव चीजों को जरा दबाने की कोशिश करेंगे सोसाइटी की भी। एक बात मैं बीच में इंटरफेयर करूंगी, आप ये कैसे कह सकती हैं कि मैरिज ब्यूरो वाली जो होती है आपकी जिंदगी बना देती है और बर्बाद कर देती है? नहीं, जब आप अपने बच्चे जिनको बचपन से पाल रहे हैं, अगर वो आपको कोई अच्छा रिश्ता अच्छा घर दे दें तो आपका बच्चा अगर सुखी होगा, अच्छा सुख में होगा आपका बच्चा, तो आपकी जिंदगी बन जाती है। अगर अच्छे रिश्ते वाले अच्छे हों। और जहां आपके बच्चे को कोई बुरा भर दे देते हैं, जहां आपकी बच्ची आप जिंदगी भर उसको तड़पते हुए देखते हैं, तो फिर आपकी जिंदगी खत्म हो जाती है। ये बात नहीं है, हम तो सिर्फ एक रिश्ता देते हैं, एक रिश्ते में कोई वो कर लेती तो वो है। दूसरे मैरिज ब्यूरो वाले आप थोड़ी है, मैं तो वैसे बात कर रही हूँ। बहुत ही अच्छे लड़की वाले हमारे साथ मिसेस खान तो मौजूद हैं और साथ में अभी हम ब्रेक के बाद हमने एक और सीनियर निहायती नामवर मैच मेकर को बुलाया है जो कि बहुत मशहूर है। तो आप सब लोगों की तालियों में मैं बुलाऊंगी मिसेस कुरैशी को। कैसे हैं आप? आइए कैसी हैं आप मिसेस कुरैशी? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है, आपकी तवस्सत से मैं तमाम अपने नाजरीन जो कराची में है, बाहर है, और ये प्यारी प्यारी जो बच्चियां बैठी हैं सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने प्यारी प्यारी बच्चियां बोली ना, तो एक सामने भी बैठी हुई हाँ, तो आप तो मेरी सबसे प्यारी बच्ची सगे लग रही है। थैंक यू सो मच। अच्छा, कैसी मिसेस कुरैशी? ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। मिसेस कुरैशी आजकल तो बहुत बिजी होंगी क्योंकि आजकल शादियों की सीजन बहुत ऑन है, रिश्ते हो रहे हैं क्योंकि अब मुहर्रम से पहले काफी ज्यादा शादियां होनी होती हैं। आजकल जो जैसे ईद आने वाली है, लोग अमूमन जो रिश्ते तय कर लेते हैं वो लोग आते हैं और अपने बच्चों की शादियां करते हैं। ईद के नजदीक हो, वेकेशंस हो, कोई भी गर्मियों की छुट्टियां हो या विंटर वेकेशन हो, तो उन दिनों में लोग शादी तय करते हैं कि तय की होती है लेकिन करते हैं, करने आते हैं। अच्छा मिसेस कुरैशी, जैसे आपने सुना होगा हमारे साथ जो सकीना मौजूद है, इनके साथ जो इनके महल्ले में एक रिश्ता कराने वाली कुछ खवातीन को आदत होती है ना, जो घर में बैठी फारिग होती हैं, तो उन्होंने कहा चलो भी रिश्ता करा दिया। एक तो अच्छे कॉज में होता है और एक जो थोड़े बहुत पैसे बनाने के चक्कर में होता है कि ठीक है मैं पैसे बना लेती हूँ, मैंने तो पैसे रहने, मुझे क्या इनकी बेटी भाड़ में जाए। तो आपने सुना होगा। तो इतने आप लोग कितने केसेस देखते हैं अपने आसपास जिनकी वजह से आप लोगों की रेपुटेशन भी खराब होती है? देखिए जी, हमारे पास रेपुटेशन अगर खराब होती है, मैं तो सबसे ज्यादा कसूर एक तो मीडिया को देती हूँ। आप हर किस्म को लोगों को बुला लेते हैं, आप पहले खुद इंक्वायरी करें कि कोई लोग काम कैसा मैंने तो नहीं बुलाया। नहीं, आप लोग अलावा तो मैं ही हूँ, मैं रिश्ते नहीं कराती। मेरी प्यारी बहन, मैं आपको नहीं कह रही, काफी मीडिया है, एक तो नहीं कि आप हर एक को बुला लेते हैं। नंबर 2, मैं माँ बाप को कहूंगी कि जब आप रिश्ता तय करने के लिए जाते हैं तो जाके दफ्तर में देखें, इधर उधर से रेपुटेशन उस अदारे की मालूम करें, फिर आप जाएं। आप राह चलते लोगों को बाज़ औक़ात लोग चले जाते हैं घर पे कि जी हम आपके घर पे ही आके फॉर्म भर लेते हैं। आपने ना उनका ऑफिस देखा ना उनका घर देखा, आप अपना फॉर्म फिल करवा के वो अपने पैसे लेकर इधर उधर चली जाती हैं। और बी केयरफुल कि जो अदारे इतना जो धोखा करें, तो कितने लंबे लंबे इश्तिहारात भी आते हैं। मैं आपको जो एक चीज बताऊं कि जो अच्छे घर के लड़के हैं या लड़की वाले हैं, वो सबसे पहले मुझे ये कहते हैं कि मिसेस कुरैशी आप हमारे नाम से इश्तिहार तो नहीं देंगी, क्योंकि अगर उन्होंने इश्तिहार में मेरे तवस्सुत से देना तो वाई नॉट के वो खुद देंगे। तो ये ख्याल रखें कि इतने बड़े एक आधे पेज का इश्तिहार आता है बाज़ लोगों का, और आप उधर दफ्तर में चले जाते हैं। दुबई से लड़का आया थे या हमारे पास, देखिए हम मेरा एक छोटा सा ऐड आता है कि हमने रिश्ते कराने का बंदोबस्त किया जिसमें कुछ नहीं होती, और मैं 34 साल से काम कर रही हूँ 1982 और आज भी एग्जैक्टली वैसे। अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, एक मैं शिकायत है आपसे, आपने सारे मीडिया वालों ने हमें भी रगड़ दिया। देखिए हमने तो आज पाकिस्तान की 2 नामवर मैच मेकर्स को, हमने आपको बुलाया है। मैं नामवर, आपको क्या मालूम है नामवर हूँ कि नहीं? आपको पहले मेरी इंक्वायरी करनी चाहिए। नहीं, मैं आपको हमने आपकी अच्छी रेपुटेशन सुनी है, हम आपको इंक्वायरी करके तो आपको बुलाया है। देखिए आप लोगों को मेरे दफ्तर में भेजे मुख्तलिफ क्लाइंट बन के, और फिर देखें कि मेरा क्या जवाब होता है और मैं क्या करती हूँ। आपको क्या मालूम, मेरे दफ्तर में बाज लोग आकर कहते हैं कि आप फ्रॉड तो नहीं कर रहे। मैंने कहा भाई अगर मैं फ्रॉड करूंगी तो मैं बोलूंगी मैं फ्रॉड कर रही हूँ, मैं तो बोलूंगी मैं सबसे नेक नाम हूँ। कोई अपने अदारा या कोई भी किसी जगह पर कोई काम करता है वो तो ये कहते हैं मैं बहुत ऑनेस्टी से काम कर रहा हूँ। अच्छा, ये बताइएगा आपके पास जितने रिश्ते कराने वाले लोग आते हैं, क्या कभी आपको उनसे कोई कंप्लेन मौसूल हुई, किसी को शिकायत मौसूल हुई कि आपने जब हमारा रिश्ता कराया था, कुछ ऐसा? नहीं, कई दफा पर लोगों को ये होता है, मगर इसमें ये होता है, बल्कि मैं आपको हकीकतन बता रही हूँ
कि एक शादी खराब भी होती है और दूसरी शादी के लिए मेरे पास आते हैं कि इसमें आपका कोई कसूर नहीं था, आपने इंक्वायरी हमने ठीक नहीं की। इंसान आप है, मुझे वैसे भी गलती बताइए, तो हो जाती मुझे है, क्या बिल्कुल। मालूम कि कौन क्या, आजकल आप अपने बहन भाइयों बच्चों की गारंटी नहीं दे सकते तो किसी की क्या गारंटी देनी। ये वो अदारे जो बड़ी बड़ी फीस लेते हैं शादी के बाद, कोई 10,000 ले रहे हैं, कोई 20,000, कोई 50,000। और मैं आपको एक चीज बता रही हूँ, मैंने अपने काफी लोग टीवी पर आती रही तो लोगों ने लाहौर पंजाब से पिंडी से मुझे कहा कि भाई आप उधर भी दफ्तर खोले। मैंने एक ऐड दे दिया। आप यकीन जाने इतने लोगों के फोन आए और जब वो मेरी फीस पूछते थे कि मैंने इस वक्त पे मेरी फीस गुलशन इकबाल में 2400 है और अभी आपको 34 साल हो गए हैं। 34 साल हो गए, 100 रुपए से मैंने शुरू की था और क्लिफ्टन पे 3200 रुपीज है और बाहर के लोगों के लिए मैं 5000 रुपीज देती हूँ। ये आपको मैं टीवी पर भी बता रही हूँ, आप आके पूछेंगे होगा। और उसमें भी ये जो अगर फीस है, कोई ये नहीं दे रजिस्ट्रेशन सकता, फीस है या रिश्ता कराने वाली है? नहीं, रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन के बाद हमें कुछ नहीं मिलता। नहीं, नहीं। ये हम आपको बता दें, देखिए, कोई इधर देखिए, बैठे हुए बहन- बता दे कि भाई किसी ने हमें 20, 25, 30 हजार दिए हैं, तो हमें खड़े होकर मैं बता अपनी बात बता जी, रही जी, हूँ, जी, जरा मिसेस मुझे- कुरैशी, बिल्कुल। ठीक है ना। मैं सिर्फ रजिस्ट्रेशन की फीस देती हूँ, 6 महीने मेरे फॉर्म की वैलिडिटी है पहले, और लेकिन 2-3 महीने में फालतू भी रख लेती हूँ। लड़के वालों का तो 1 साल भी रख लेती हूँ। आपको बिल्कुल जो मैं इधर बात कहूंगी वही मेरे ऑफिस में आके आप 10 बंदों को भेजें, वही बात होगी। अच्छा, और मिसेस मैं कुरैशी- कोई उठपटांग रिश्ते नहीं कराती कि एक शादी के बाद दूसरी शादी वाला आ जाए। और अगर मुझे पता चल जाए कि इस बंदे ने मुझसे धोखा दिया है, एक आदमी ने मेरे से मुझे नहीं बताया था, कहने लगा जी मेरी एक शादी हुई थी जापान में और वो खत्म हो गई है, उसके चचा आए थे। उसके बाद इत्तेफाक से वो रिश्ता ऐसा था कि मेरे पास एक लड़की भी आ गई। तो मैंने कहा बेटा ये रिश्ता मेरा ख्याल तुम्हारे लिए बहुत माजून है, तुम्हारी भी डिवोर्स हुई है इस लड़की। तो जब मैंने उसको बताया, वो कहने लगी बाजी यही तो मेरा मियाँ था। कहने लगी उसने ये नहीं बताया कि पाकिस्तान में भी शादी हुई है। मैंने कहा नहीं, यकीन जाने मैंने लड़की वालों को फोन किया, वो बहुत नामी ग्रामी एडवोकेट थे। उन्होंने कहा भाई हमने तो अपने रिश्तेदारों से इंक्वायरी की है। मैंने कहा जी उसकी तो बीवी मेरे पास बैठी हुई। कहने लगे उसको भेज सकती है। मैंने कहा जी बिल्कुल वो आ जाएगी। वो गई तो उन्होंने अपने रिश्तेदारों को कहा, उन्होंने कहा अब हम रिश्तेदारों की क्या बुराई कर सकते थे, ये आप बताइए कि रिश्तेदारों ने ये कहा। और मजे की बात है कि बोस साहब से फिर मेरे पास आए। दूसरी भी एक और शादी भी मेरी तवस्सुत से नहीं हुई, खैर वो कर ली, फिर आए मेरे पास। मुझे इत्तेफाक पता चल गया था उनकी दूसरी शादी, तीसरी शादी भी हो गई। मैंने कहा बाबा जी आपने कब्र में पाँव लटकाए हुए हैं, तकरीबन आपकी 70 साल उम्र हो रही है, आप इस भतीजे के लिए इतना झूठ बोलते हैं। मैंने कहा जी मैं कोई इस किस्म के कामों में नहीं पड़ती, आपने पहली दफा मेरे से गलत बयानी की और मैं बिल्कुल नहीं करूँगी। तो आप किसी के ऊपर भरोसा न करें, इंक्वायरी खुद करें। बाज़ औक़ात लोग मुझे कहते हैं आप इंक्वायरी कर देंगी। मैंने कहा भाई मुझे क्या इंक्वायरी, मैं क्या करूँगी, आप खुद करें इंक्वायरी, तसल्ली करके करें। शादी उसके बावजूद भी तसल्ली करने के बाद आप शादी भी करती हैं, फिर भी एक जुआ है। लेकिन मैं हर सूरत में लोगों को कहती हूँ आखिरी वक्त पे भी अगर पता चल जाए तो आप स्टॉप कर दें। शादी ना हुई हो, निकाह ना हुआ हो तो इतना नुकसान नहीं होता जितना शादी के बाद डिवोर्स के सही। बाद। अच्छा मिसेस कुरैशी, बहुत सारे लोगों को तो मैरिज ब्यूरो वालों से एक रास्ता पड़ चुका हुआ है, क्योंकि अगर बच्चे की शादी करानी होती है, जैसे वो लोग जिन्होंने अभी बच्चों की शादी करानी है, उनको नहीं पता मैरिज ब्यूरो का प्रोसेस क्या होता है। अगर फर्ज करें जैसे मैं आपके पास आती हूँ, मुझे अपने छोटे भाई की शादी करानी है, तो अगर वो पढ़ाई कंप्लीट करे सिर्फ तभी, तो मैं आपके पास क्या प्रोसीजर होता है, मुझे क्या क्या काम करना पड़ेगा, क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको अपनी देनी देखिए पड़ेगी? मैं सब चीजें पहले लड़के की वो होगी कि लड़के का नाम, कौन ये सी फॉर्म आता होता है? फॉर्म जी, मैं फॉर्म सबसे फिल पहले। कराती हूँ और ठीक फॉर्म है। फिल कराने के बाद उस पर क्या क्या पूछा जाता है वैसे? जी उस पर क्या क्या पूछा जाता है? नाम है, तालीम है, माँ बाप का नाम है, कितने बहन भाई है, अगर लड़का जॉब करता है तो कहाँ पर जॉब करता है, और उसके बाद उसकी तनख्वाह का पहले- पूछते हैं? जी जी तनख्वाह का पूछते हैं उसमें? तनख्वाह भी पूछते हैं और तनख्वाह यही कितनी है? पूछते हैं कि कौन से सूबे से आपका ताल्लुक ठीक है। है, और नंबर 3 कितने बहन भाई हैं, वालिद क्या करते हैं, और आप रहते कहाँ पर है, तमाम स्टेटस मालूम कर लेती हैं और उनका फोन नंबर ले लेते हैं, और उसकी हाइट, ये सब चीजें अपने आप देखने के बाद अपीयरेंस का फॉर्म मैं खुद फिल करती हूँ। ये तो हमने लिख ली अच्छा, लड़के ये की मैं बात रख है। लेती अब हूँ। डिमांड? अच्छा, डिमांड नीचे requirements होती है। टाइप ऑफ मैच यू वांटेड में डिमांड आ जाती है। वो उन्होंने अपनी डिमांड लिखती है। अब मैं देखती हूँ कि लड़के वालों को मैं कहती हूँ आप 2 दिन बाद मुझे फोन करें, 2 दिन बाद फोन करें। उस दौरान में मैं देखती हूँ कि उसके लिहाज से कौन सी लड़कियां हैं अच्छा ठीक जो है। उसके लिहाज से, और उन लड़की वालों का भी उसके साथ मिल जाता है, compatibility देख ली होती है कि हाँ, आपके पास में। फिर मैं उनको उनके नंबर देती हूँ और लड़के वालों को कहती हूँ कि ये नंबर आप लें, आप इनसे मेरा नाम दे के बात करें, और बात करने के बाद दोनों आपस में बातचीत कुछ और कर लेते हैं जो और पूछना है, और फिर अगर लड़की वालों को भी सूट करता है तो वो अपने घर
पे बुलाते हैं और लड़की दिखाते हैं। अच्छा, ये रजिस्ट्रेशन फीस आपको दी, लड़के ने अपनी रिक्वायरमेंट्स दे दी, अपना पता सारा बता दिया, जो उनको चाहिए, जैसी लड़की चाहिए वो भी बता दिया, सपनों की रानी इनको जैसी चाहिए होती है। उसके बाद जब रिश्ता हो जाता है तो फिर आपको लगता है कोई और पैसे देते हैं? नहीं, मैं कोई पैसे नहीं लेती। अगर कोई तोहफा दे दे तो खुद अपनी मर्जी से, कोई कपड़ों का जोड़ा दे दे, कोई मिठाई ले आए, कुछ भी ना लाए, सही, कुछ मैं कोई बॉदर नहीं करती। जो मैंने एक चीज रखी हुई है, जो अल्लाह ताला ने मुझे देना है वो देगा, अगर नहीं देना तो वो नहीं आएगा। मैं कोई भी मीन इस्तेमाल कर लूँ। सही, ठीक है। कनात है अल्लाह ताला हम का मिसेस शुक्र खान से ही पूछेंगे कि उनके पास प्रोसेस कैसा होता है, अगर उनके पास किसी ने जाना हो, किसी का रिश्ता कराना हो तो उनको क्या कुछ करना चाहिए। एक छोटी सी ब्रेक लूंगी और ब्रेक के बाद मिलते हैं। आफ्टर द ब्रेक, ये है आपकी सुबह की कहानी और मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट मदी खान नकवी। हमारे साथ आज मुल्क की नामवर मैच मेकर्स मौजूद हैं। मिसेस खान है हमारे साथ, मिसेस कुरैशी हैं, और साथ में जैसे कि प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने आपको इंट्रोडक्शन कराया था, हमारे साथ जो मौजूद है ये विक्टिम है सकीना, यहाँ पर जिनके साथ इनके महल्ले में एक रिश्ता कराने वाली खातून ने धोखा दिया था। हम उनसे बातचीत भी करेंगे और हमारी कोशिश है कि किस तरीके से वो जो खातून है हमें वो टेलीफोन लाइन पे मिल जाए ताकि हम उनसे थोड़ी बहुत बातचीत कर लें। अच्छा, ब्रेक पर जाने से पहले मैं जैसे कह रही थी कि आपके भी एग्जैक्टली प्रोसेस यही होता है फॉर्म पे? ऑलमोस्ट सेम होता है, बस थोड़ा सा ये होता है कि मैं लड़के वालों का कार्ड ज़रूर, जहाँ वो काम करता है उसका कार्ड भी ले लेती हूँ, वो भी पंच कर देती हूँ। अच्छा, लेकिन मुझे ये है कि लड़कों से मुझे शिकायत इतनी नहीं है मुझे जितनी लड़की वालों से। क्यों? क्योंकि लड़की वालों की बहुत डिमांड्स बढ़ती जा रही हैं। आपको पता है कि लड़कियों का एक तो हमारे यहाँ रेशो भी आपको पता है 52-50% लड़कियाँ हैं और लड़के उस हिसाब से कम हैं। पर लड़कियाँ पढ़ी लिखी ज़्यादा हैं, लड़कियाँ मोर डेडिकेटेड और ज़्यादा एजुकेशन में हैं। लड़के भी हैं लेकिन लड़के कम हैं उस हिसाब से। अब जब लड़का MBA करता है तो आप क्या समझती हैं उसकी 2-3 लाख से स्टार्ट हो जाएगी सैलरी? नहीं, 20-22 हज़ार से भी स्टार्ट हो जाए तो बहुत है। MBA लड़के की कहीं भी 20-22 हज़ार 25 हज़ार मैक्सिमम स्टार्ट मिल जाए। जैसे वो बच्चा काम करना शुरू करता है उसकी माँ को बहुत अरमान होते हैं, खुशी होती है मैं अब लड़की भी साथ साथ देखूँ। हमारे पास आती हैं फॉर्म भरने और सारा कुछ लिखवाती हैं, सब कुछ करती हैं। अब जब हम लड़की वालों को बता रहे होते हैं कि अभी उसने जॉब स्टार्ट की है, सेटल्ड लाइफ है, अपना घर है, बाप इतनी पोजीशन पर है, बड़ा भाई इतनी पोजीशन पर, मिसेस खान 25 हज़ार। मैंने कहा भाई वो 26-27 साल का तो लड़का है, अभी तो पूरी ज़िंदगी उसने कमाना है, वो देखे कैसे शूट अप करेगा और जंप करेगा। शादी के बाद उसका नसीब बदलेगा, बच्चे होंगे उसका नसीब बदलेगा। अपने बेटे के साथ मैं देखती हूँ, मैंने तो अपने बेटे की 18,000 में मंगनी कर दी थी। इतनी जल्दी? जब उसकी सैलरी 18,000 थी, अच्छा, मैंने अपने बेटे की मंगनी कर दी थी। लेकिन उनके भाई और माँ इतने अक्लमंद थे, उन्होंने देखा कि बच्चा अभी 18,000 पर ABN एमरो में लगा है, MBA के बाद 18,000। उन्होंने देखा MBA भी है, BS कंप्यूटर साइंस भी है और फ्लाइंग भी की हुई है। उसका मेन मोटिव तो उनको पता था ना कि लड़का हार्ड वर्किंग है तो आगे चलेगा। अच्छा जी, जैसे ही हमारे कहीं साथ ऐड आएगा कहीं ना कहीं, शायद अल्लाह मियाँ हमारे बच्चियों के ऐसे नसीब खोल देता है कि वो यहाँ से वहाँ चली जाती हैं। ये नसीब आप लोग नहीं देखते, आप लोग देखते कौन सी गाड़ी में आया, कहाँ रहते हैं, कौन से घर के, लड़की वाले और लड़के वाले भी। ये तो अपार्टमेंट वाले हैं, नहीं करना। चले मिसेस खान, चले अब वो जो बच्ची हमारे पास बैठी उसका भी थोड़ा बहुत तो मामला हमने सॉल्व मामला किया। क्या है? हमारे मोहल्ले साथ वाले मिसेस कैसे शगुफ्ता टेलीफोन लाइन पर मौजूद है जिन्होंने सकीना का रिश्ता कराया था। अस्सलाम वालेकुम मिसेस शगुफ्ता। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिसेस शगुफ्ता, आज हम चाह रहे थे आज आप हमारे शो में आए। हाँ, मुझे आपका पैगाम जरा देर से मिला था, तो वरना मैं जरूर आती आपके शो में। तो आपने आज देखा होगा हमारे शो में सकीना आई है। सकीना को आपसे काफी शिकायत हैं कि आपने उनसे इतने पैसे बटोर लिए और रिश्ता भी आपने उनको सही नहीं बताया। मैंने इनका रिश्ता करवाया था, इनसे पूछे, और मैंने बोला था कि लड़का बहुत अच्छा है। इन्होंने लड़के में नुक्स निकालना शुरू कर दिए थे। नुक्स निकालना? और पैसे को नहीं पैसे नहीं बिटोरे मैंने भाई। आप सुने, इनकी वालदा में पीछे पड़ी हुई थी कि रिश्ता करवा दो, रिश्ता करवा दो। मैंने ढूंढ ढांड के सबसे अच्छा रिश्ता लाई थी, सही है। और रिश्ता करवाने के लिए जब इन्होंने मुझे जो बताया कि इनके मामू जो है कुवैत में होते हैं, इतना कमाते,
इतना कुछ दिखाया इन्होंने और कुछ भी नहीं था इनके पास देने के लिए। तो ये तो आपको पता था, आप तो खुद इनके महल्ले में रहती थी मिसेस शगुफ्ता, और जब आपने उनसे कोई कितना अब रिश्ते। नहीं, अब लोगों के हाल हमें तो नहीं पता होते ना, हम घरों में तो नहीं रहते ना कि घर में अब क्या होता है। अच्छा, तो लेकिन आपको इतना तो पता होगा ना कि आप बिल्ली का रिश्ता करवाने जा रहे हैं या आप किसी भेड़िए का रिश्ता करवाने जा रही हैं। आपने शक्ल तो लड़के की देखती हैं या कुछ भी नहीं देखती हैं आप? अरे लड़के अच्छे थे, अगर उनके बाल कम थे तो क्या हुआ? तो बाल, आप तस्वीर भी बालों वाली वो कम बालों के साथ दिखाती ना। नहीं देखिए, लड़के, एक लड़कों की शक्ल और सूरत कौन देखता है? आपके साथ ये बैठी नहीं ना रिश्ता कराने वाली, लड़कों के पैसे देखते हैं, लड़के रख सकता है, खाना पीना दे सकता है, कपड़े लाके दे सकता है, यही तो चीजें देखी जाती हैं। और मुझे ये बताएं कि यहाँ पे कितनी लड़कियां जो घरों पे बैठी हुई हैं, उनके कहाँ से रिश्ते आते हैं? शक्ल भी देखी जाती है, शक्ल भी बिल्कुल देखी जाती है मिसेस शगुफ्ता, कि जिसके साथ हमने जिंदगी गुजारनी, उसकी शक्ल पसंद हो तो जिंदगी क्या गुजारनी। ना बोले ना, मुझे पता है इन्होंने कितने रिश्ते करवाए और कितने पैसे लिए हैं। ये तो सबको पता है कि वो रिश्ते कराती है। कितने पैसे दिए, बात सुनिए। नहीं, मुझे ये बताएं इनके पास कौन सी गाड़ियों में ये जाती हैं कि रिश्ते मुफ्त में? ये वो औरत है जो गाड़ी लेकर लोगों के घरों में जाती है। मिसेस खान नंबर 2, जो अभी मैंने कहा एक फेक मिसेस खान निकली है। मैं कहीं किसी के घर नहीं जाती ना, मेरे पास इतना टाइम है, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह घर बैठे क्लाइंट्स आते हैं। ये मिसेस खान नंबर 2, ये अभी जो ऐसे मैंने जिसका जिक्र किया कि वो मेरी असिस्टेंट बन के घरों में जाकर पैसे लेती है, बोलती है मैं PCHS अच्छा, में रहती हूँ। मिसेस शगुफ्ता मुझे ये बताइएगा कि आपने इनसे कोई रिश्ता पक्का करने से लेके घरों में कितने पैसे लेती है, देखो। अच्छा, आप इनको कह रही है तो एटलीस्ट हमारे साथ आके बैठ गई, नामवर असलियात हैं, इनको पता है कि जी क्रेडिबल हैं, ऑथेंटिक हैं ये, तो इसलिए तो हमारे साथ आज यहाँ पे बैठी हैं। आप तो हमारे पास, आपने आना भी मुनासिब नहीं समझा। देखिए बात सुने, एक मिसेस खान का एड भी जंग में आता है, बहुत लंबा चौड़ा। फोन पे भी नहीं आती, फोन पे भी बात नहीं करती। आप दोनों तरफ से देखें ना, लड़की की भी तो तरफ से देखें। एक तो आप लोगों ने मुझ पर इल्जाम लगा दिया और ये जो बैठी नहीं है, मैं तो अगली की जिंदगी खराब कर दी। ठीक है, माँ बाप ने इतना पैसा जमा किया, जब से पैदा हुई माँ बाप जहेज बनाने शुरू कर देते। एक औरत जो सिलाई करती है, आपने एक तो उसे रिश्ता पक्का होने के बाद से निकाह तक आपने उसके पैसे जमा, जितने भी आपने कोशिश की, जितने माँ से आप ले सकती हो, तो आपने माँ से बटोर दिए 75। देखिए मैं देखती हूँ कि कोई लोग कहते हैं कि औरत हमारे घर पे आई और आके फॉर्म फिल कराया, तो मैं कहती हूँ आप कैसे बेवकूफ हैं कि मुझे तो आप कहते हैं जी हमने 22 साल पहले थी आपकी थी फीस, अब 2400 हो गई है, 8,000 रुपए ले जाती है। सुनिए, और आप उसको इतने आराम से दे दीजिए। वो कहती है हम उनको भी जानते हैं, हम उनको भी जानते हैं। मैंने कहा जानने से क्या मतलब है, मेरा तो डेली जंग में ऐड आता है। आप टेलीफोन करें कि मिसेस कुरैशी ये आपकी बंदी है, ये किसकी बंदी है। जब माँ बाप इतने बेवकूफ हो तो कोई क्या कर सकता है। अच्छा, ये शगुफ्ता हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है, उन्होंने टेलीफोन ही काट दिया है। और एक और मजे की बात बता दूं, आज ये मुझे कॉल्स आई हैं वो इस्लामाबाद पिंडी से कि आपके नाम के पैम्फलेट्स बट रहे हैं, एफिलिएशन विद मिसेस खान इन कराची। आई हैव नो एफिलिएशन एनीवेयर। कहीं इनकी कोई और ब्रांच नहीं है? कराची में के अलावा कोई पिंडी इस्लामाबाद की जो औरत है ना, कह रही है एफिलिएशन विद मिसेस खान इन कराची। नो, देखिए मेरी जो है, मैं सिर्फ एफिलिएशन विद फिरदौस कामरान इन अमेरिका कैलिफोर्निया, और हुम्मा कुरैशी मेरी बहू है, वो ह्यूस्टन में काम करती है। ठीक है, क्योंकि मेरे अमेरिका में 2 दफ्तर हैं, कराची में एक मेरा दफ्तर क्लिफ्टन पे है, एक गुलशन एक बान में। बाकी मेरे खैर कोई ऐसे पम्फलेट वगैरह लोगों ने नहीं भेजे, क्योंकि लोग इतने बेवकूफ़ भी नहीं है, लोग फ़ोन करके कंफर्म भी कर लेते हैं। अच्छा जी, इस वक्त हमारे साथ हमारे स्टूडियोज में एक बहुत ही प्यारी एक्ट्रेस, जो कि एक खुद उनकी जो अम्मा है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एक्ट्रेस थी, कमाल किस्म की एक्टिंग करती थी, तो हम उनको बुलाएंगे। वैसे इनकी भी शादी नहीं हुई, तो मैं इनसे कहूँगी अगर उनका रिश्ता विश्ता कहीं हो सकता है तो हो जाए, फिर हम भी अपने शो में इनकी शादी करा लेंगे। अच्छा जी, तो मैं आप लोगों की भरपूर तालियों में बुलाऊंगी बहुत ही प्यारी नाजुक सी आमना को बुलाएंगे भैया। आमना करीम, मैं तो आमना में ही खो गई, करीम तो बल्कि पीछे की रह गया, तो फिर एग्जैक्टली मैं वही वेट कर रही थी, मैंने कहा शायद आप पूरा नाम लेंगी। कैसे आप ठीक ठाक है? शादी कराएं। ओह, इसलिए तुम्हारी प्यारी फ्रेंड है, तो तुम्हारी फिक्र है इसकी। मगर मसला ये है कि मेरे तो खैर सही है, लेकिन वो जो घर वालों की और प्रॉपर आपकी फैमिली की जो डिमांड्स होती हैं ना, और अरेंज मैरिज में मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा हो जाती हैं। शुरू में हम लोग कर रहे होते हैं डिमांड, मगर फिर अगर लड़की या लड़का खुद पसंद करके ले आए तो इन द एंड तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है माँ बाप को। लेकिन जब हम अरेंज में ढूंढ रहे होते हैं तो शायद हम बहुत ज़्यादा फंसी हो जाते हैं, ऐसा है ना? हाँ, तो क्योंकि अपना तो आपने जो मोहब्बत हो जाए तो कहते हैं ना, दिल तो खोते में भी आ जाता है, तो फिर बेशक वो गधा हो, जो मर्जी करता हो,
गरीब घर का रहने वाला वो कहता है मैं तुम्हें दाल बना के खिला दूंगा, ठीक है मैं दाल पे गुजारा कर लूंगा। सिर्फ बातें। लेकिन जब वो अरेंज मैरिज करनी होती है में आते हैं तो फिर उनको लग पता जाता है। बिल्कुल, और उस वक्त फिर अम्मियाँ ये सोचती होंगी जरूर, लड़कों की भी लड़कियों की भी, कि काश हम लोग जब इतना फस ना क्रिएट करते कि इन द एंड लड़का ले आया लड़की कि ये लें बस अब ये आपकी बहू है। सही बिल्कुल सही। अच्छा और आजकल लड़के इतना नहीं बॉदर करते जितना माँ बाप जो है वो करते हैं, पेरेंट्स करते हैं। बिल्कुल, मेरे ख्याल से लड़कों को शायद वो डिमांड्स पता भी नहीं होती होंगी जो उनकी माएँ करती होंगी। अच्छा, मुझे एक बात पूछनी है आप दोनों से, कि सवाल मैं कहीं भूल ना जाऊँ इसलिए बहुत जल्दी कर रही हूँ। ये बताएं कि ऐसा है कि कुछ जगहों पे लड़कों की रजिस्ट्रेशन फ्री है और लड़कियों के चार्जेस हैं? मैंने सब पढ़ा था। जिन लोगों के पास मेरे पास रिश्ते है। नहीं होते, जिन लोगों के पास रिश्ते नहीं होते, लड़के वाले नहीं आते, वो ऐसा करते हैं। मैं नहीं, तो ये बिल्कुल बात करती। नहीं है। मैं कहती हूँ कि जो लड़के वाले पैसा नहीं दे सकते उनको शादी का कोई हक नहीं है नहीं, लड़के को। नहीं, ये देखिए बात जी, नहीं है। रजिस्ट्रेशन लड़की वाले से बेचारे, लड़की वाले तो बच्चे नहीं दे रहे हैं और बस नहीं, registration लड़की फीस वालों दे को तो मैं मजलूम समझती हूँ, बेचारे माँ बाप के ऊपर बोझ होता है जहेज देने का। लेकिन एक लड़का जब अपनी फीस नहीं दे सकता तो वो फिर शादी क्यों कर रहा है? देखिए, शादी की फीस हमारी क्या है, मेरी जब अगली 24 लड़की साल- को नहीं पता फीस ही दे सकता तो लड़की को क्या पालेगा? हाँ, नहीं, क्या अब करेंगे? ये बात है, ऐसा देखिए क्यों अपनी अपनी थिंकिंग है। मेरी ये थिंकिंग है, जबकि लड़कियां बहुत ज्यादा हैं, टू अट्रैक्ट मोर बॉयज, टू गिव देम मोर इम्पोर्टेंस एंड अट्रैक्ट मोर बॉयज, तो उनकी कुछ अर्सा रजिस्ट्रेशन फ्री रख दो, सो दैट आपके पास गरीब लड़कियों के client भी balance तो करने के लिए फ्री मेरे ख्याल से। रजिस्ट्रेशन में अपनी लड़कियां भी तो गरीब रखी होती हैं ना, तो फ्री लड़के अगर कम पैसा कमा रहे हैं उनकी भी हो रही हैं। और फिर उसका वो देखो, जैसे अगर हमने फ्री कर दिया हुआ है तो वो बड़े बड़े घर वालों के लड़के भी टेलीफोन्स पर मदर्स ले लेती हैं कि अब कौन जाए कौन निकले। मिसेस खान जब नंबर्स दे रही हैं तो वो बताती हैं कि हमारा बेटा सीए है, एमबीए है, एसीसीए है, या बाहर है या इधर है, तो उनको भी हम केटर कर लेते हैं उसी में। तो ये होता है कि हमें दोनों तीनों क्लासेस मिल जाती हैं, मिडिल क्लास, अपर क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास अच्छा एंड लोअर मिसेस खान, आजकल तो सोशल मीडिया को थैंक्स टू सोशल मीडिया की वजह से अब बहुत सारे जो रिश्ते हैं वो लड़का और लड़की अपना बर खुद ही चुन लेते हैं। तो अब आजकल के जैसे जमाने में थोड़ा बहुत रिश्तों वो कम आए या फिर उतनी ही तादाद में आपके पास नहीं, लोग अब आते हैं? देखिए बड़े इलाकों के जो जैसे डिफेंस है, क्लिफ्टन है, उसमें तो तादाद कम हो गई है, लेकिन मिडिल क्लास इलाके जो हैं उसमें तकरीबन वही है पहले वाली। लेकिन लोगों की डिमांड्स बहुत बढ़ गई हैं। पहले लड़के जो थे सिर्फ शादी करने में इंटरेस्टेड थे कि एक टीचर हो या लेक्चरर हो या लेडी डॉक्टर हो। अब दे आर एक्सपेक्टिंग कि लड़की बेशक मल्टीनेशनल में काम करती हो, MBA हो, CA हो, अब एक्सपेक्टेशन ज्यादा हो। सही। अच्छा, वैसे आमना ने ना आते साथ ही रिश्ते की बात शुरू कर दी, रजिस्ट्रेशन फीस, ताकि मैं अभी आपकी ना कहानी डाल लूं अपनी, मैं गेम ऑन कर लूं अपनी। नहीं, मुझे इतनी जल्दी नहीं है। लड़की ने सबसे पहले बात की कि मुझे अभी पता है रजिस्ट्रेशन फीस ऐसा यार मेरे पेट में दर्द हो रहा था ये सवाल, क्योंकि मुझे बड़ा दिमाग में खा ले रही है, क्या है? बहन तुम टेंशन मत लो, तुम टेंशन मत लो, तो हमारे पास आ गई तो हम ही अब देखते हैं ना जरा क्या। अच्छा, मुझे बे बताओ, अम्मा बड़ा खुश इतनी होंगी ये शो अच्छी- देख के। अब इसने ठेका ले लिया। मैं गई। नहीं, अच्छा काम है, कार्य खैर भी है, फीस बिल्ला भी करा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन कभी कभी बहुत मसला बन जाता है। कभी कभी मसला बन जाता है। बिल्कुल, अच्छा, आमना अच्छा करियर बना लिया है, फेम भी मिल गई है, घर वाले बहुत ज्यादा प्राउड फील भी करते होंगे। अब घर वालों को ये टेंशन अम्मा को कहीं ना कहीं सताती तो होगी कि भैया अम्ना मैंने तुम्हारे अब हाथ पीले करने हैं। हाँ, चूँकि मैं सबसे छोटी हूँ घर में, तो एक ये प्रेशर आपके ऊपर आ जाता है। फिर दूसरा हमारा एक मसला है कि अगर लड़की ने 25 क्रॉस किया तो मतलब शादी नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही, रिश्ता कम है। एग्जैक्टली, सोते जागते। हम शायद सलाम दुआ करते हैं अपनी बराबर की एज की लड़कियों से भी, शादी नहीं हुई तुम्हारी? अच्छा, नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई? इतनी खूबसूरत तो अभी तक नहीं हुई, कोई मिला नहीं, अच्छा खुद से पसंद करके कर लो। मतलब यार कम ऑन, इसके आगे भी दुनिया है। लेकिन हमारा शायद ये एक बेसिक पॉइंट ही है कि शादी, बस उस पर सवाल करना और है। उसको पेशेंट बना देते हैं, नफ्सियाती पेशेंट बना देते हैं। बाद जगह पर प्रेशर दे देकर इतना हर एक को पूछेगा, इतना पूछेगा। हाँ। अच्छा, पहले शादी की टेंशन होती है, शादी हो जब बच्चा नहीं हुआ, बच्चा नहीं हुआ, बेटी हो जब बेटा नहीं हुआ, बेटा नहीं हुआ। हाँ, यानी अब कि ये चीज खत्म होती जा रही है। अभी भी है मिसेस खान, अभी भी है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। मैं तो अब इस चीज पर लोगों को कहती हूँ बेजोड़ शादियां ना करें। ठीक है, आप Exactly. अपना स्टेटस कम कर दें थोड़ा सा। पहले छोटी उम्र की लड़की के लिए जो आपका डिमांड था, अगर आप बड़ी हो जाए तो थोड़ा चेंज कर दें, लेकिन बेजोड़ शादियां ना करें। बेजोड़ फिर वो शादियां बिल्कुल नाकाम होती हैं, तलाकें बहुत हो जाती चलिए, हैं। गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे, लेकिन मैं एक छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, कहीं बजाएगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं हम।
बैक आफ्टर द ब्रेक। ये है आपकी सुख की कहानी और आज आपकी सुख की कहानी में हमने बुलाया हुआ है मुल्क की नामवर वो मैच मेकर्स जो कि जिन पर सबको भरोसा है, जो सब चाहते हैं कि जी अगर आपको होता है कि हमने अपनी बेटी की शादी करनी है तो जो चंद एक नाम आते हैं जिन पे आपको एतमाद होता है, उन नामों में से जो दो बड़े नाम हैं आज उनको बुलाया है। हमारे साथ मिसेस कुरैशी हैं, हमारे साथ मिसेस खान है और हमारे साथ बहुत ही प्यारी सी आमना करीम भी मौजूद है जिनको आप ड्रामों में और मॉडलिंग करते हुए देखते ही रहते हैं। आपकी टेलीविजन स्क्रीन के थ्रू आपके घरों पे ये आती ही रहती हैं। अब अपने ऑडियंस से भी कुछ थोड़े बहुत सवाल लेंगे जिनके रिश्ता विश्ता कराना हो तो हमारी जो इतनी अच्छी गेस्ट आई प्यारी प्यारी सी उनके साथ के सवाल हो आपका। किसके पास माइक है? जी बताइए। हेलो अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आजकल रिश्तों के मारे लड़के लड़की वाले दोनों ही बहुत घबराए हुए हैं क्योंकि कभी किस्मत से रिश्ते में लड़की वालों के अच्छे होते हैं, कभी लड़के जो है वो बेचारे रोते रहते हैं। तो आजकल ये बड़ा मसला है दोनों माइक के थोड़ा सा लिहाज करीब से। कर लीजिए। हाँ, अब मेरे 4 बच्चे हैं, उनमें माशाल्लाह। एक की नहीं हुई शादी। वो कहता है मैं किसी सूरत करूँगा ही नहीं, वो इतना घबराया हुआ है इसलिए कि एक बेटे की जो मेरी शादी हुई है तो वो लड़की वाले रिश्ते वाली ने कहा बहुत अच्छी है और ऐसे है, पूरा घर संभालेगी, ऐसे काम करेगी, वैसे करेगी, फला है। जब हो गई तो मुंह गाल फूले हुए होते हैं, नाक टेढ़ी मेढ़ी होती है और बस वो काम तो क्या समझ नहीं आता। ज़्यादातर उसको दिल करता है कि बस मैं के चली जाऊँ, जहाँ थोड़ा बहुत टाइम हुआ मैं के चली जाऊँ, बस इस तरीके से। तो बच्चे भी बस अब ये देख कर वो अगला तो कहता है कि मैं करूँगा ही नहीं, ये समझ नहीं आता। अब रिश्ते वाली तो अपना काम करके और चली जाती हैं, जो उनको पैसे वैसे लेने होते हैं और खूब तारीफें करके और बस वो निकल जाती हैं। पीछे भुगतना होता है फिर जो घर वालों का और वो बेटा हो या लेकिन अब आप बेटी। कैसी बहू चाहती हैं कि जो आपके दूसरा बेटा है उसकी कैसी राजदुलारी बस ये की कैसी है होनी कि चाहिए? मिक्स हो, अपने खानदान में मिक्स होकर रहे, घुल मिल और जाए। जरा ओबिडेंट भी रहे थोड़ी बहुत। अच्छा। फिर बाहर की दुनिया में भी ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। अगर लेकिन जॉब करती हो तो चलेगी? हाँ, जॉब भी करती हो, कोई ऐसी बात नहीं तो है। मसलन शादी के बाद भी जॉब करने देंगे? हाँ नहीं, मगर ये है कि जॉब में वो घर प्रॉपर वो सही घर का जो है वो घर के Disturb हो जाता है, कॉम्प्रोमाइज बस ना हो। ये बात। तो अच्छा, मिसेस खान, मैं एक क्वेश्चन करूँगी। जी जी। आपने इतना आंख बंद के रिश्ते वाली ने कहा, क्या रिश्ते वाली उनके घर जाकर देखती थी ये काम करती है, ये झाड़ू पोछा देखती है, ये किचन देखती है, सही ये क्या रिश्ते वाली देखती हैं? आप जब खुद उनके घर जाते हैं, आप चाय पर जाते हैं, आपका कभी खाना वाना भी होता होगा, तो आपकी आंखें इंसान कितनी जल्दी ऑब्जर्व कर लेता है वो लड़की कैसे उठ रही है, बैठ रही है, सर्व कर रही है, उठा रही है, वो उसकी हरकतों से पता चल जाएगा, रखने उठाने से, कि ये किचन में कितनी कितनी सुगड़ है। स्मार्ट होगी। क्या आपको इतनी अकल नहीं थी इतनी उम्र में? लेकिन हर एक कि तरह आप के- असेस कर सकती कि वो लड़की एक्टिव है या नहीं, वो किस तरह चल रही है, वो आपको चाय कैसे पेश कर रही है, वो ट्रे किस तरह ला रही है, वो किस तरह सर्व कर रही है। अच्छा, बहुत सारे लोग वो तो कुछ सारे लोग मासूम भी होते हैं, नहीं पता चल जाता। लेकिन बाज वक्त ना इंसान धोखा खा जाता है, नहीं मालूम होता है। कराने वाली ने पैदा तो नहीं किया ना, माँ तो नहीं है वो और उसकी किचन ना। में उसको खाना पकाते हुए नहीं देखा। ये आपका फर्ज था, आपने पूछा था बेटा ये आपने पकाया है, आपने क्या क्या पकाया है, उसमें तो कैसी डिश आपने अच्छा पकाया, हम नहीं पकाया। There are इस तरह so से many बोलिए। things to अच्छा inquire. मिसेस कुरैशी, आप क्या कह रही हैं? आप क्या कह रही हैं? मैं एक चीज़ कह रही हूँ कि देखिए लोगों के कहने पर एक बंदा मेरे पास आता था, उसके बेटे का रिश्ता हुआ, इतनी लड़कियाँ देखी, 100 लड़कियाँ देखी, एक लड़की पसंद आ गई। अच्छा, बड़ी अच्छी है, बहुत अच्छी है, फ्लैंड का। वलीमे के दिन आया, मिसेस कुरैशी मुझे बुलाया था वलीमे पर, तो कहने लगा एक बात बताओ। मैंने कहा वो लड़की जो हकली है मैंने कहा हकली है तो आपको नहीं पता चला? कहने लगा जी वो 30 इयर्स पहले की बात है। कहने लगा जी जब वो लड़की आती थी, हम कोई बात करते तो वो मुस्कुरा देती थी, तो उसकी बहन जो है जवाब दे देती थी। तो हम लोगों का ख्याल था कि वो लड़की जो है शर्मा रही है। तो मैंने कहा बाबा जी आपके साथ हुआ बिल्कुल अच्छा, 100 लड़कियों को इन्होंने इनकार किया था। वाकई। तो मैंने कहा अब आपके साथ वो कहने लगा मैंने बेटे ने आके बताया ना कि बीवी हकली है। तो कहने लगा मैंने बेटे को कहा यार हमारे साथ तो धोखा हो गया। उसने कहा जी 100 के बाद तो आपको ये नमूना मिला, अब अब पैसे के साथ गुजारा करो। शौक होता है लड़की वालों की तरफ जाके बिस्किट खाने का, कबाब खाने का, खाने ठंडी बोतलें पीने का। बढ़िया, आपने बिस्किट का नाम लेके फौरन बिस्किट मैंने खा लिया, कैसे तो हम बिस्किट भी खा रहे हैं, हम भी खा रहे हैं। अच्छा, दूसरा सवाल ऑडियंस से देते जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दीबा बतूल। मैं अपने रिश्ते के हवाले से बात करना चाहती थी कि मेरी अभी एज है 23, मैं खुद पढ़ती भी हूँ और मैं खुद जॉब भी करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि कोई अच्छा लड़का हो, पढ़ा लिखा लड़का हो, अच्छी जॉब करता हो, इसलिए इस हवाले से। जो करें डॉक्टर मिसेस खान से आप रुजू करें।
मिसेस खान, आपसे रजिस्ट्रेशन फीस कितनी होगी इनकी? जो आपकी हैसियत होगी, क्योंकि शी इज़ वर्किंग एंड स्टडिंग मीन्स कि ये अपना काम खुद कर रही है और उसकी जो उसकी ये भी हो हैसियत सकता है होगी, अपने घर भी रन कर रही हो, ऐसा भी तो हो है सकता है ना, ना? तो वो जो अपनी खुशी से इस तरह भी हम अच्छा। बच्चों के साथ करते हैं। अच्छा मतिया, मैं यहाँ एक बात शेयर करना चाहूँगी। मेरी सिस्टर जो है बहुत एक छोटे लेवल पे फ्रेंड सर्कल में रिश्ते वगैरह कराती हैं, रिश्तेदारों में। उनके एक्सपीरियंस से मैंने एक बात सीखी है, कभी रिश्तेदारों में रिश्ता ना कराएं आप। मसला ये होता है कि उसके बाद अगर जान नहीं छोड़ते, और अगर बहू ने अगर इतनी सी कप इधर की उधर रख दी तो फ़ोन मेरी बहन को जाता था, हमारे बहुत करीबी रिलेटिव हैं, उनके एक बेटे ने तो पसंद से की थी और दूसरी अरेंज मैरिज हुई उनकी, तो मतलब मेरी बहन ने करवाई। अब उनकी बहू के साथ कुछ प्रॉब्लम्स थी उनकी, इतनी सी बात पर मेरी बहन को सीधे कॉल जाती थी, ये किया उसने, वो किया उसने, और तुम उसके घर वालों को कंप्लेन कर दो। मतलब इन द एंड उन्होंने मेरी सिस्टर का बॉयकॉट कर दिया था, ठीक है, वो इतने करीबी रिलेशन थे। और आज वो उस बहू के साथ ठीक है, 2 साल बाद बहू बिल्कुल ठीक हो गई, बेटा भी बिल्कुल सही हो गया, और स्टिल वो मेरी बहन के दुश्मन है। तो मैं ये बात कहती हूँ कि प्लीज खानदान में रिश्ता ना कराइए, मेरी रिक्वेस्ट है। ये तो मेरी अम्मी बहुत दुआएं दे रही होंगी, मेरी अम्मी के साथ भी ऐसा बहुत एग्जैक्टली खानदान में। लेकिन इस बात से मैं आपको एक चीज कहूंगी, टाइम इज अ बिग हीलर। ये नहीं है कि अगर फॉरेन लड़की गई तो फॉरेन वो Exactly, वही adopt चीज कर हुई लेगी। अब, हाँ, आहिस्ता आहिस्ता वो लड़की घर को समझेगी और फिर अच्छा मुझे ये बताएं, जब आपके पास ये लड़का या लड़की आते हैं किसी रिश्ते के लिए, तो रिक्वायरमेंट में कभी कोई ऐसी चीज बता देते हैं जो कि आप कहते हैं कि भाई क्या आपने चीज मांगी बहुत है? बहुत बहुत सबसे ज्यादा ऐसा अजीब होता है। गरीब क्या चीज ख्वाहिश होती है उनकी? भाई अब आजकल तो हर दूसरा लड़का एक तो वो बाहर जाने की कोशिश में, क्या अमेरिका भेज दो, ग्रीन पासपोर्ट तो वैसे ही देख कर पहन दिया जाता है। उनको क्या बताएं कि बाहर जाना तुम्हारा कितना मुश्किल है। एग्जैक्टली। फिर दूसरी चीज़ ये होती है, लड़कियों की अम्माएं भी, मेरी लड़की जी ऐसी पली हुई है मिसेस खान, वो तो शहजादियों की तरह रहती है, वो उसको तो अंडा बनाना भी नहीं आता, उसको तो ये भी नहीं। तो आप उसका जो मैच देखेंगे ना, बड़े ऊंचे घराने में देखिएगा जहाँ नौकर चाकर ड्राइवर वगैरह तो हो, चूँकि देखें फिर नहीं तो। अब आप यकीन करें, एक माँ ऐसा कहती थी, उसकी बेटी डॉक्टर थी, वो कहती थी डॉक्टर बन गई है लेकिन जॉब नहीं करेगी। मैं ये देखती हूँ उसको, मैंने इतने लड़के दिखाए, एंड में पता नहीं कौन से मैरिज ब्यूरो में फंसी, उसने पता नहीं उन लड़के वालों ने भी क्या उनको सब्ज बाग दिखाए। वो लड़की अब अपनी अम्मा के घर में बैठी हुई है, 1-1.5 महीना रही मुश्किल से। मैं तो यही कहती हूँ कि अम्मा हम रिश्ते बताते थे तो इतनी बातें वो बच्ची और उसकी अम्मा करती थी, वो किस तरह इस रिश्ते में फंसी, और 1.5 महीने बाद उनको 85 मैंने रिश्ते बताए, उनको समझ में नहीं आता था। ये मेरे ख्याल से ना आपको रियलिस्टिक होना चाहिए। वो ऐसे वो वैसे। मैंने कहा तुमने मेडिसिन क्यों पढ़ी? अगर तुम्हें उस घर में कोई प्रॉब्लम थी, 400 गज की कोठी थी, माना उधर ये नहीं था वो नहीं था, मैं अपने घर में फ्रूट बहुत खाती थी, मैं ये करती थी, मैं सुबह नहीं उठती थी, मुझे सब कुछ। मैंने कहा तो तुम अगर जॉब करती है, एक नौकर रख लेती, ये फैसिलिटी तुम्हें मिल जाती। माँ बाप ने पढ़ाया इसलिए कि तुम्हें अब वक्त पड़ गया है तो तुम अब जॉब कर लो, लेकिन जॉब भी नहीं करनी तो जॉब भी नहीं करनी। लड़कियों को देखिए, लड़के और लड़कियों दोनों को जो है ना, वो थोड़ी बहुत अपनी ख्वाहिशात थोड़ी सी नीचे लेके आना चाहिए। उनको थोड़ा सा रियलिस्टिक होना चाहिए कि भाई जिंदगी में हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती और हर चीज़ इसको सुधरने में भी टाइम लगता है, तो इसलिए अपने रिलेशनशिप को टाइम दें। टाइम के साथ साथ इन सारी चीज़ें खुद ब खुद ठीक हो जाती हैं। और दूसरी बात, प्लीज जब रिश्ता कराने वाले जो हमारे जितने मैच मेकर्स होते हैं, जब आपको किसी का हवाला देते हैं कि जी ये फैमिली देख ले, ये फैमिली देख ले, तो इन्वेस्टिगेशन आपने खुद करनी होती है। बच्ची आपकी है, इनकी नहीं है। तो ये आप लोग मेक श्योर करें कि आप लोग पूरी इन्वेस्टिगेशन करें, ताकि इनको जो आपकी भले के लिए आपको अच्छा रिश्ता बताते हैं, आप उनको मजीद तंग ना करें। बहुत शुक्रिया करने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए दोनों को, लड़के और लड़की दोनों। मेरी शादी को 52 इयर्स हो गए हैं, अभी तक हम एडजस्ट कर रहे हैं, क्योंकि कुछ चीजें हमें छोड़नी पड़ती है, कुछ उनको छोड़नी पड़ती है। दोनों पार्टी के साथ साथ आप मुझे बताइए, आप इतने एडजस्ट हो जाते हैं एक दूसरे के साथ कि आपको पता नहीं चलता कि आपने क्या छोड़ा, उन्होंने क्या छोड़ा। सही, ठीक है। बहुत शुक्रिया मिसेस कुरैशी, आपका बहुत शुक्रिया मिसेस खान। आपका हमारे साथ आमना करीम तो मौजूद है। 1 मिनट टाइम हमारा ब्रेक का हो गया है, ये मैं ब्रेक के साथ एडजस्ट नहीं करूंगी ना तो ये मुझे मार देंगे। मैं एक ब्रेक ले रही हूँ, कहीं मत जाएगा। ब्रेक के बाद हमारे साथ एक टैलेंट भी और साथ में आगा भेजती भी है जो निकालेंगे आपके जायचे। सो कहीं मत जाएगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं।